कि मामा और भांजी की शादी को प्रेफर करते हैं वो लोग। मानते हैं आप? बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक दोषी केवल लड़का नहीं हो सकता, क्योंकि लड़का किसी लड़की को ही तो लेके जा रहा है और वो लड़की विलिंग है तभी वो लड़का लेके जा रहा है। तो कभी भी अकेला लड़का दोषी नहीं हो सकता, दोनों पक्ष बराबर के। मामा भांजी की शादी करते, लेकिन हमारे यहाँ तो मामा जब तक नहीं आता तो हमारे यहाँ कोई रस्म शुरू नहीं होती। हमारा ये कस्टम है, मामा को माँ से बड़ा दर्जा मिला है। लेकिन सच में सुन के भी बड़ी शर्म आई कि दामाद के साथ कोई महिला जा सकती है। दामाद से पहले फोन लिया, फिर उससे बतियाती रहती थी और दामाद के साथ सास पति को मारा और उसके बाद मारने के बाद उसकी डेड बॉडी के 15 टुकड़े करे। आप देखिए उस महिला को क्या मतलब कैसी मतलब राक्षस से भी बड़ी उसकी तो। और अभी एक जींद की लड़की थी, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, उसने मुझे बताया कि वो अपने बुआ के लड़के के साथ भाग के आई है। उससे पूछा कि क्या तुम रिलेशन में थे, तो उसने कहा कि हम 5 साल से रिलेशन में थे और उसने कहा कि हम शादी करेंगे। ये कह के वो लड़का यहाँ पर फलाने का छोरा मन के लेना देना, फलाने की छोरी मन के लेना देना। एक तो जो समाज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता था वो समाज उससे पीछे हट गया। सबसे बड़ा कारण तो मैं ये इस मोबाइल को, ये जो सोशल मीडिया है इसमें बहुत सारी जानकारी या नॉलेजेबल चीज़ें हैं, लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज है क्योंकि साइट तो कोई इंडिया में है नहीं कि उसके ऊपर बैन कर देंगे। यहाँ तो पॉर्न और ये सब साइट भी ओपन रहती है, कोई भी देख सकता है। जब आप जैसा देखोगे वैसा आप उसमें रिएक्शन होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वो चीज़ है कि जैसा देश वैसा बेस। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे इसका बड़ा एक कारण है। 99% ये कहती हूँ कि इन मसलों में केवल नाजायज़ जो औलाद होती है उसको बोला जाता है, उस रिश्ते को नाजायज बोला जाता है। मान लो गांव में रिश्ता कोई बच्चा करता है, हमारी कस्टम में तो नहीं है, ये हमारी रीति रिवाज में तो नहीं है। हमने तो कभी ऐसे देखा नहीं कि भाई के साथ कोई रिश्ता कर लेगा या उसको पति पत्नी माना जाता है। साउथ के जो है मामा भांजी की शादी करते हैं, लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें मामा भांजी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वो माँ और पिता की तरह होता है। मामा कोई महिला घूंघट खोल लेगी तो सब लोग ऐसे देखेंगे भाई कौन है। अगर सब ने घूंघट खोला हुआ है तो किसी की नज़र भी शायद नहीं पड़ेगी। लड़की क्या है ये सौदा ही कुछ नहीं। मतलब लड़का शादी करा, लड़की शादी करी, क्या सौदा है? कुछ भी नहीं है। यूँ तो कुछ भी कर लो, मैं तो बिल्कुल टोटली अगेंस्ट हूँ इसके। ये क्या है मतलब? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप से जो हमारा सोशल कस्टम है वो ख़त्म हो रहा है और परिवार रोज़ टूट रहे हैं। मेरे पास इतनी अनगिनत शिकायतें आती हैं जिसमें पति पत्नी को छोड़ के चला गया, उसमें बच्चे भी हैं। और अब जो लेटेस्ट केस आया उसमें तो 18 साल का एक लड़का, एक 14 साल का लड़का है। ऐसे में वो महिला कहाँ जाएगी? उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ है नहीं, पति छोड़ के चला गया, वो किसी और के साथ रहता है, तो वो महिला कहाँ जाएगी? ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जिनमें बीच बिचाले पति छोड़ के पत्नी को चला जाता है। ना उसने बड़का की चिंता, ना उसने पत्नी की चिंता, ना उसने घर परिवार में के खावेंगे, कित पढ़ेंगे, क्यों करवेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से बहुत बड़ी समस्या समाज में है। इसको लेकर एक हमने मुहिम छेड़ी हुई है कि लिव इन रिलेशनशिप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको रद्द किया जाए, उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। क्योंकि लिव इन से क्या होता है कि किसी की भी अगर शिकायत आती है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसके अगेंस्ट कार्रवाई करें, तो वो मना कर देते हैं, कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि लिव इन में रह सकता है कोई भी। तो ऐसे में हम क्या करें? हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं। तो हम कानून में परिवर्तन करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। हमने जितने भी सांसद हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, गृह मंत्री हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, जितनी महिला सांसद उन सबको हम लेटर लिख रहे हैं और हम ये मुद्दा बड़े स्तर पर उठाना चाहते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ख़ासकर हिंदू मैरिज एक्ट में इसमें परिवर्तन होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो हिंदू कल्चर है उसमें कोई भी पुरुष या महिला एक पति या पत्नी के होते हुए दूसरे के साथ नहीं रह सकता या नहीं रहना चाहिए, ये हमारे कस्टम कहते हैं। लेकिन कानून कहता है कि आप रह सकते हो। इसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जिनको परिवार से कोई लगाव नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक दोषी केवल लड़का नहीं हो सकता, क्योंकि लड़का किसी लड़की को ही तो लेके जा रहा है और वो लड़की विलिंग है तभी वो लड़का लेके जा रहा है। तो कभी भी अकेला लड़का दोषी नहीं हो सकता, दोनों पक्ष बराबर के दोषी हैं। और आजकल तो आप देखो मुस्कान वाले केस को देखकर आदमी सिहर जाता है। पहले उसने पति को मारा और उसके बाद मारने के बाद उसकी डेड बॉडी के 15 टुकड़े करे। आप देखिए उस महिला को क्या मतलब कैसी मतलब राक्षस से भी बड़ी उसकी तो प्रवृत्ति होगी। और इसी तरह से आपने सोनम का मामला देखा होगा, जो हनीमून पे
पति के साथ जाती है और कुछ लोगों से उसको वहाँ पर मरवा देती है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि अकेला लड़का दोषी है? कतई नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि दोनों दोषी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर एक पति या पत्नी के होते हुए कहीं किसी और के साथ रहते हैं या परिवार को तोड़ते हैं या परिवार को छोड़कर जाते हैं, तो वो दोनों के दोनों बराबर के दोषी हैं। और हम इस लिव इन में केवल पुरुषों की बात नहीं करते, हम उन महिलाओं की भी बात करते हैं। मैंने पीछे एक केस देखा और सच में सुन के भी बड़ी शर्म आई कि दामाद के साथ कोई महिला जा सकती है। दामाद से पहले फ़ोन लिया, फिर उससे बतियाती रहती थी और दामाद के साथ सास भाग गई, मतलब भतीजे के साथ महिला भाग गई। देखो ना क्या हो रहा है। तो ये क्राइम केवल पुरुषों की तरफ से नहीं हो रहा है, ये महिलाओं की तरफ से हो रहा है। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ लोगों को कि ये केवल लड़कों का दोष नहीं है, ये आज हमारे परवरिश का दोष हो गया है। इसको बदलने के लिए हमें कानून में बदलाव करना पड़ेगा। और अभी एक जींद की लड़की थी, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, यहीं पे रहे, अभी आई, उसने फ़ोन किया और उसने मुझे बताया कि वो अपने बुआ के लड़के के साथ भाग के आई है। और यहाँ उसने कहा कि वो आया नहीं वो लड़का, और जब उसने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम रिलेशन में थे? तो उसने कहा कि हम 5 साल से रिलेशन में थे और उसने कहा कि हम शादी करेंगे। ये कह के वो लड़का यहाँ पर उसको लेके आया था, लेकिन वो लड़का यहाँ नहीं आया क्योंकि लास्ट में परिवार वालों का दबाव होता है। तो ये सी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सबको देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, पहले ये हाई सोसाइटी का मामला होता था लिव इन में, लेकिन अब गाँव तक पहुँच गया है, तो आप इसको कितना गंभीर मानती हैं? देखिए, बहुत गंभीर मसला है ये, और इसका मैं बड़ा कारण मानती हूँ, 2 बड़े कारण मानती हूँ। एक तो समाज ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। समाज ये मानता फलाने का छोरा मन के लेना देना, फलाने की छोरी मन के लेना देना। एक तो जो समाज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता था वो समाज उससे पीछे हट गया, सबसे बड़ा कारण तो मैं ये मानती हूँ। दूसरा मैं मानती हूँ इस मोबाइल को, ये जो सोशल मीडिया है इसमें बहुत सारी जानकारी या नॉलेजेबल चीज़ें हैं, लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस पर क्या देख रहे हैं, क्योंकि साइट तो कोई इंडिया में है नहीं कि उसके ऊपर बैन कर देंगे। यहाँ तो पॉर्न और ये सब साइट भी ओपन रहती है, कोई भी देख सकता है। जब आप जैसा देखोगे वैसा आप उसमें रिएक्शन होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वो चीज़ है कि जैसा देश वैसा भेष। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे इसका बड़ा एक कारण मैं मानती हूँ। देखो, लिव इन में ऐसा नहीं है कि जो लोग लिव इन में रह रहे हैं वो टोटली 100% गलत ही होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन लिव इन में रहने के 99% कह रही हूँ मैं, तो केवल 1% छोड़ रही हूँ, वो तो एक्सेप्शन तो हर जगह होता है। मैं तो 99% ये कहती हूँ कि इन मसलों में केवल नाजायज़ जो औलाद होती है उसको बोला जाता है, उस रिश्ते को नाजायज़ बोला जाता है। अभी रोहतक में कत्ल हुआ है, ऑनर किलिंग आप कह सकते हो उसको। ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मान लो गांव में रिश्ता कोई बच्चा करता है, हमारी कस्टम में तो नहीं है, ये हमारी रीति रिवाज में तो नहीं है। हमने तो कभी ऐसे देखा नहीं कि भाई के साथ कोई रिश्ता कर लेगा या उसको पति पत्नी माना जा सकता है। लेकिन आज की जो जनरेशन है उनको हम ये चीज़ें बताते नहीं हैं, और इसका बड़ा कारण है कि इन बच्चों को इस बात का ज्ञान नहीं है। और यही एक कारण होता है कि वो किसी के साथ भी अपना रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि जो ये उम्र है ये नासमझ होती है और लोगों को ये मालूम नहीं है कि अगर सेम गोत्र में या नज़दीकी रिश्तों में शादी करते हैं तो जो हमें जेनेटिक प्रॉब्लम होती है वो 80 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। एक पोलियो को ख़त्म करने के लिए हम लोग कितना मारी कितने सालों से लगे हुए हैं कि पोलियो ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बावजूद आज तक वो टोटली 100% ख़त्म नहीं हुआ है। और हम और दूसरी बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं नज़दीक रह के या नज़दीकी रिश्तों में शादी करके। ये लोगों को समझना होगा, और इसकी जिम्मेदारी समाज के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ। पेरेंट्स पे तो है ही, लेकिन समाज पे भी है, हमारे जैसे टीचर्स पे भी है जो रोज़ बच्चों को पढ़ाते हैं, यूथ को टैकल करते हैं। तो हमें हैंडल करना चाहिए और उनको बताना चाहिए। डॉक्टर संतोष दहिया जी, एक बात बताइए, आप खाप से जुड़े, दहिया खाप से आते हैं आप जी, और हमने कई खापों में आपको एक प्रोग्राम करते हुए भी देखा। और खापें क्या करती हैं, अक्सर प्रोग्राम चलते हैं लिव एंड रिलेशन, लव मैरिज और समलैंगिक। आप जब भी खापें इकट्ठी होती है सिर्फ भाषण करके चले जाती हैं, क्या एक्शन लिया आज तक खापों ने जी? जब खाप एक्शन नहीं लेती, सिर्फ और सिर्फ जितने भी खाप चौधरी आते हैं वो सिर्फ भाषणबाजी करके चले जाते हैं। ये तो ये बताएं उन्होंने क्या एक्शन लिया है। एक आप कमेटी बना लेते हो, उस कमेटी में भी आपका लोगों का झगड़ा होता है आपस में, हमने होते हुए देखा है। और उस कमेटी में कहते हैं कि ये तो लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या एक ड्रामा चला हुआ खाप चौधरियों का लिए? लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो है, क्योंकि जब कहीं इकट्ठा होते हैं उसके ऊपर मंथन होता है, मंथन करके घर चले जाते हैं, उसका रिजल्ट क्या, उसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। मैं क्योंकि सर्व खाप की महिला विंग की अध्यक्ष हूँ, दहिया खाप की तो हुई, लेकिन सर्व खाप की भी महिला विंग की अध्यक्ष 2010 में मुझे बनाया था, और तब से मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हूँ। मैंने आप ये बताइए, जब खाप चौधरियों की मीटिंग चली हुई है और खाप के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, अपने अपने खापों के प्रधान बैठे हुए हैं,
तो वो लेडीज भी वहां बैठी हुई है जो लिव एंड रिलेशन में रहने लग रही है, तो उसको क्यों नहीं अगर कोई ऐसी पंचायत हो रही है और वो महिला वहां पर बैठी है, नेचुरली सी बात है। क्या सेक्शन ले लोगे ये बताओ मेरे को। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। अगर ऐसी महिला बीच में बैठी है, चौधरी वहां पंचायत कर रहे हैं और वहां पर उसको वहां से भेजा नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली सवाल उठता है और सवाल लाजमी है। लेकिन अगर कोई महिला इस तरह से बैठी तो उसको खाप पंचायतों को भेजना चाहिए था। जब तक वो नहीं उठती तब तक उनको पंचायत को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। और अगर ऐसे करते हैं तो डेफिनेटली खाप की जो हुनर है उसको ठेस, बहुत बड़ी ठेस लगेगी, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, जोड़ में सारी भैंसें नहाती हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी भी होती है जो सबको गार लगा के जाती है। मैं मानती हूँ, आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आपने एक सवाल किया था कि खाप पंचायतें बैठती हैं, प्रोग्राम करती हैं और उसके बाद चली जाती हैं। महाराष्ट्र के अंदर जैसे कि देखें, बिहार के अंदर पर जो पूरी की पूरी बैंड चलेगी, वो जहाँ बड़े बड़े स्टेटों का, मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पर तो यही मानते हैं कि मामा के लड़के ने शादी कर देखो, मैं यही तो वो इस चीज को ही सबसे बड़ी चीज मानते हैं। बिल्कुल, बहन भाई का छोड़कर वो चाचा के लड़के के साथ शादी कर देते हैं। कैसे एक्सेप्ट हो पाएगा ये इतना छोटे से स्टेट के लिए? मैं आपसे बात, मैंने अभी सिविल और कस्टम लॉ की बात करी है। उनका वो कस्टम है कि मामा और भांजी की शादी को प्रेफर करते हैं वो लोग। मानते हैं आप? बिल्कुल मैं मानती हूँ। और मैंने कई जगह पर ये आवाज़ उठाई कि वो तो मामा भांजी की शादी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मामा जब तक नहीं आता तो हमारे यहाँ कोई रस्म शुरू नहीं होती। हमारा ये कस्टम है, मामा को माँ से बड़ा दर्जा मिला है। लेकिन मैंने आपको अभी कहा, हम सिविल लॉ में चेंज नहीं करवा रहे, क्योंकि सिविल लॉ में चेंज हो भी नहीं सकता, क्योंकि हिंदू लोग ही साउथ के जो है मामा भांजी की शादी करते हैं, लेकिन जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें मामा भांजी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। वो माँ और पिता की तरह होता है मामा। तो इसलिए हम कस्टमरी लॉ में बदलाव चाहते हैं कि हमारे कस्टम्स को मान्यता मिले, और जो हमारे कस्टम्स को है उनको उसमें परिवर्तन ये लोग जो कर रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है। मैम, ये वैसे तो सामाजिक मुद्दा है और समाज अपना टूट चुका है, ये उसका मेन कारण है। मतलब ये जो आजकल ये लिव इन की बीमारी चल रही है, एक किस्म की मैं तो बीमारी ही बोलूँ, बीमारी है नेचुरली। और जब सरकार इस पर काबू करने के लिए सेक्स एजुकेशन लेके आती है तो हमारी ही खाप पंचायतें उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है कि ये तो बच्चे बिगाड़ने का काम है। तो इस पर आपका क्या पक्ष? देखिए, सेक्स एजुकेशन किस लेवल पर दिया जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों को केवल एक ड्रावा, जैसे हम घूंघट में रहते हैं, कहीं कोई महिला घूंघट खोल लेगी तो सब लोग ऐसे देखेंगे, भाई कौन है। अगर सब ने घूंघट खोला हुआ है तो किसी की नज़र भी शायद नहीं पड़ेगी। हमने माहौल ऐसा बनाया हुआ है, हमने लड़कियों को वस्तु माना है, हमने चीज़ की तरह से महिलाओं को माना है, हम उसको बराबर का अधिकार नहीं देते हैं। हमारे सोसाइटी में हमेशा पुरुष को प्रधानता मिली है। महिला कितनी ऊंचे पद पे हो, इवन के प्रधानमंत्री हो, तो भी उसके प्रति एक सोच लोगों की नेगेटिव रहती है। कोई भी महिला राजनीति में जाती है, आप देखो उसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, उसको पता नहीं किस किस के नाम के साथ जोड़ा जाता है। पुरुषों के साथ तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाएं बहुत ही सेंसिबल हैं, परिवारों को जोड़ के रखने वाली हैं, और जितना भी कुछ ये परिवार चल रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि उसका क्रेडिट महिलाओं को जाता है। -1% है अभी भी महिलाओं का जो ये गलत चल रही हैं, लेकिन पुरुषों की जो परसेंटेज अभी भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, कानून को भी सख्त होना पड़ेगा, सोसाइटी को भी सख्त होना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मतलब लड़का लड़का शादी कर रहा, लड़की लड़की शादी करी, क्या सौदा है? कुछ भी नहीं है, यूँ तो कुछ भी कर लो। मैं तो बिल्कुल टोटली अगेंस्ट हूँ इसके। ये क्या है? मतलब डॉक्टर साहब, इनका कहने का मतलब नेचर के अगेंस्ट, ये चीज़ नेचर के अगेंस्ट है, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सामाजिक मुद्दों पर लेता कौन है? देश में हो क्या रहा है? सामाजिक मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं करता, मुद्दे तो कहीं हटकर और ही चले गए हैं।